बच्चा पार्टी थोड़ा ब्राइटनेस करना वीडियो का, ओके ना। तो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स पे आज अपना लेक्चर 2 दूसरा लेक्चर है और आज का डिस्कशन है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर मतलब उसके अंदर अभी कुछ इम्प्योरिटीज मिला है नहीं आपने, उसके अंदर डोपिंग नहीं किया है आपने, वैसा प्योर एकदम प्योर क्रिस्टल मटेरियल। अरे दो टाइप का होता है, प्योर और इम्प्योर। एक्चुअली प्योर सेमीकंडक्टर जो होता है जिसको आप इंट्रिंसिक बोलते हो वो उतना एफिशिएंट नहीं होता है। उसको एफिशिएंट बनाने के लिए उसके अंदर इम्प्योरिटीज डालते हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ये सारा इम्प्योरिटीज डालते हैं तो वो और भी एफिशिएंट बन जाता है। लेकिन आज पूरा लेक्चर वो इम्प्योरिटीज वाले सेमीकंडक्टर पे बात नहीं होगा। आज प्योर सेमीकंडक्टर को पहले समझ लेंगे, फिर तो अगले लेक्चर में हम डोपिंग डालेंगे, उसके अंदर इम्प्योरिटीज डालेंगे और उसको और भी एफिशिएंट बनाएंगे। दैट विल बी इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके। अब आज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे 3 से 4 पॉइंट है डिस्कशन के। सबसे पहला पॉइंट है इसका इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लेंगे ना तो पता चल जाएगा कि इसके पास वैलेंसी कितना है। वैलेंसी तो 1s2 2s2 इन सब से पता चलता है ना लास्ट में कि इतना खाली रह गया ये वाला सेल, तो इतना वैलेंसी है, तो इतने लोगों के साथ अब ये जुड़ेगा, है कि नहीं। हाँ, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन पहले सीख लेते हैं ताकि वैलेंसी को लेके हम एकदम क्लियर हो जाएं। तो इसमें पहला डिस्कशन का पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन। चलो, आपको पीरियोडिक टेबल का 4th ग्रुप है ना, उसमें आते हैं ये कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। पीरियोडिक टेबल 4th ग्रुप में आते हैं। यस 14 नहीं, 4th में आते हैं। हाँ तो 4 है ना। हाँ, अरे इतना डीप लॉग ये सब लैंग्वेज मत यूज कर, केमिस्ट्री का मजाक उड़ा रहे मेरे। पता तो तेरे सर का केमिस्ट्री किस लेवल का है। 4th वो वाले में आते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, है ना। हाँ, और इन सब का जो 2 लेयर के बीच का डिस्टेंस गैप होता है वो भी एंगस्ट्रॉम में होता है, कुछ 355 समथिंग। रुको ये इंफॉर्मेशन दे देता हूँ फिर कॉन्फ़िगरेशन लिखवाता हूँ। देखो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इन 4th। आप जो कॉलम बोलते हो तो कॉलम बोलो, ग्रुप बोलते हो तो ग्रुप बोलो, ठीक है। 4th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इसका गैप समझो ना, 3.53 एंगस्ट्रॉम है। इसका सिलिकॉन के लिए है 5.43 एंगस्ट्रॉम और जर्मेनियम के लिए है 5.66 एंगस्ट्रॉम। मतलब 2 लेयर के बीच का गैप बता रहा हूँ। लेयर के बीच का आपने वो डायमंड क्रिस्टल डिजाइन नहीं देखा क्या, ऐसे वाला डायमंड क्रिस्टल डिजाइन, ऐसा कुछ पूरा नहीं बनाऊंगा, खुश मत हो। जैसे ये है ये वाला लेयर और ये वाला लेयर, इसके बीच का डिस्टेंस होता है ना a, वो ये रेंज का होता है, ये बता रहा हूँ मैं। लेकिन अब सारा फिगर ड्रॉ नहीं करूँगा, मेरा केमिस्ट्री इतना तगड़ा नहीं है। वो तो ठीक है, ऊपर वाले की दया से कहीं से याद आ गया कि ये वाला डिस्टेंस इतना होता है, वरना ये रटना पड़ता आपको, ठीक है। चलो, तो ये इंफॉर्मेशन थी, इसमें कुछ ज्ञान मत लड़ाओ, अपना ज्ञान अब लड़ाओ। चलो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। सबसे पहले जर्मेनियम का। जर्मेनियम का Z कितना होता है? 32। डूब मरो, बोला तो था पानी लेके आया करो साथ में। जर्मेनियम का Z, अरे बाप रे, एटॉमिक नंबर कितना प्रोटॉन है उसके अंदर, कितना इलेक्ट्रॉन है, वो 32 होता है। जर्मेनियम के अंदर 32 प्रोटॉन और 32 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ओके, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं। देखो कॉन्फ़िगरेशन कैसे समझना होता है। 1s सेल लिया जिसको हम K से भी डिनोट करते हैं, फिर लिया 2s 2p जिसको हम L भी बोलते हैं, फिर बारी आई 3s 3p 3d इसको बोलते हैं M, फिर नंबर आया अभी 4s और 4p का N। अब 32 इलेक्ट्रॉन को इसमें सेटल करना है। आपको पता है कि जो S वाला है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन समा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। P वाला है उसमें 6,
और डी वाला है उसमें 10। तो देखो ये एस वाले में 2 आया, इसमें भी 2 आया, फिर इसमें 6 आया, वापस एस वाला है तो 2 आया, पी वाले में 6 आया और डी वाले में 10 आया। देखो 32 में से कितना यूज हो गया, 10, 12, 18, 28 यूज हो गया। अब आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचा है, 4 में से ये एस वाला तो 2 रख लेगा, तो अब 2 बचा तो इसमें 2 ही डालोगे। हालांकि ये 6 ले सकता है इलेक्ट्रॉन, ये पी वाला कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है 6, बट आपके पास बचा ही नहीं है तो आपने इधर कितना डाल दिया 2। हाँ, तो ये सारे सेटिस्फाइड सेल है, ये सेटिस्फाई नहीं हो पाया है कि नहीं, तो ये समझो ना खाली रह गया, एम्प्टी सेल एन वाला। कितना खाली रह गया, कितना इलेक्ट्रॉन से चूक गया, ये 4 रे, ये 3p6 हो सकता था, इसकी जगह 3p2 हो गया, मतलब 4 की कमी रह गई। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन का कमी रह गया, दैट 4 इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर दिस जर्मेनियम। तो इसका वैलेंसी क्या हो गया 4, इसका वैलेंसी क्या हो गया 4। इस 4 वैलेंसी का मतलब क्या है कि अब ये जर्मेनियम है ना, अपने नेबरिंग 4 एटम के साथ जुड़ पाएगा, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके 4 लोगों के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये जुड़ पाएगा, 4 जनों के साथ जुड़ने का औकात है इसका, सिंपल। अब चलो एक बार सिलिकॉन का भी स्ट्रक्चर देखते हैं। सिलिकॉन का Z कितना होता है 14, तो उसका तो ये 1s2, अभी इतना बड़ा लिख लिया तो सिलिकॉन तो आसान है रे, 1s 2s 2p 3s 3p, यहीं पे खत्म हो जाएगा, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। देख 2 2 6 हो गए 10, ये 2 12 और ये 2 खत्म 14। हालांकि ये जो 3p है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन डल सकते थे, लेकिन खत्म हो गए ना अपने पास, तो कितना बाकी रहेगा 4, तो इसका वैलेंसी भी कितना आया 4, इट्स वैलेंसी इज 4। मतलब ये जो सेमीकंडक्टर्स है जिसको अब हम थ्रू आउट द चैप्टर सीखने वाले हैं, इस पूरे चैप्टर में सिलिकॉन जर्मेनियम पे ही बात होगी। सारे डिवाइस इनसे ही बनाएंगे हम लोग, जितना भी डायोड, जंक्शन, ट्रांजिस्टर जो भी बनाना है सब इनसे ही बनाएंगे हम लोग, इसलिए इनका कॉन्फ़िगरेशन सीखना बहुत जरूरी था। अब वैलेंसी 4 है तो इनका एक कॉमन नाम बना देते हैं, दे आर टेट्रावैलेंट। क्या बोलेंगे इनको, टेट्रावैलेंट। कॉमन नाम क्या पड़ गया, टेट्रावैलेंट। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये लोग अपने नेबरिंग 4 एटम के साथ जुड़ सकता है, तो ड्राइंग कैसा बन सकता है, तो चलो कुछ कल्पनाएं करते हैं। जैसे मैं सिलिकॉन लेके आ गया इधर, ये रहा सिलिकॉन का वैलेंसी कितना है 4, मतलब सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है टू मेक बॉन्ड विथ अनदर 4 सिलिकॉन। एक काल्पनिक चित्र है जो आपको समझाने के लिए दिया जा रहा है, ये ऐसा 4 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है और ये ऑफर कर रहा है सबको कि आ जाओ भाई जुड़ जाओ, मेरे पास 4 पॉसिबिलिटीज है जुड़ने की, आ जाओ। तो आ जाते लोग, एक और सिलिकॉन इधर आके जुड़ जाता है कि ले भाई आ जा, जुड़ गया, तो जुड़ गया एक के साथ। और अब ये जुड़ने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन इसने दिया, हाँ जैसे एक इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन ने दिया तो एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन इसने किया, सो दे आर मेकिंग पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग देयर ओन इलेक्ट्रॉन्स। अपना खुद का इलेक्ट्रॉन इन्वेस्ट करके वो लोग पार्टनर बन रहे हैं और कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। कौन सा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। फिर एक और सिलिकॉन इधर आके जुड़ गया, उसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, एक और सिलिकॉन आया अपने इलेक्ट्रॉन के साथ और जुड़ गया इसके साथ। वन मोर सिलिकॉन केम एंड मेड अ बॉन्ड विद दिस कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ऐसा, ये सिर्फ आपको एक सैंपल दिया है कि सिलिकॉन का या जर्मेनियम का कोई भी एक एटम अपने नेबरिंग 4 एटम के साथ ऐसे कनेक्ट होता है बाय इन्वेस्टिंग देयर ओन इलेक्ट्रॉन, दे आर मेकिंग पार्टनरशिप एंड दिस पार्टनरशिप इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 सिलिकॉन्स। क्लियर। अब ऐसा डिजाइन पूरे क्रिस्टल में होगा, इतना बड़ा क्रिस्टल ले आओ सिलिकॉन का, सब ये अत्र तत्र सर्वत्र यही दिखेगा आपको। तो थोड़ा और डिजाइन को लार्ज किया जाए, एक और सिलिकॉन ले लो भैया, ये जुड़ गया, एक और सिलिकॉन को ले लो वो इधर जुड़ गया, एक और सिलिकॉन को ले लो वो इधर जुड़ गया, एक और ले आओ वो इधर जुड़ गया। आप चाहो तो लंबा खींचो, इधर भी ले लो, ये जुड़ गया। आप जितना टाइम में बना सकते हो, एटलीस्ट 9 to 12 सिलिकॉन बनाना आप लोग एग्जाम में। ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, इन सबको इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी जोड़ दो, अरे लो ये रहा, थोड़ा डिजाइन अच्छा दिखेगा ना। 4x4 का पैटर्न बनाया अपन ने, जोड़ दो जोड़ दो,
बन गया। अब इन सबको इलेक्ट्रॉन भी तो देने पड़ेंगे, 2 ध्यान से आराम से, कोई जल्दी नहीं है अपने को। ये इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होगा तभी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अच्छा, ये जो डिजाइन आपको दिखा रहा हूं इसमें आपको कहीं भी दिख रहा है कि एक भी इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड से बाहर निकला हुआ है? क्या कहीं भी दिख रहा है कि एक भी इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड से बाहर निकला हुआ है? नहीं है, सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड के साथ बाउंडेड है, बंधे हुए हैं, नॉट अ फ्री। कहाँ फ्री है? अरे ही हा हा। अब बोल, अब बोल, इट वॉज जस्ट एरर। कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं घूम रहा है, इधर उधर नहीं घूम रहा है, दे ऑल आर बाउंडेड इन द कोवेलेंट बॉन्ड। एक्चुअली ये एक आइडियल सिचुएशन है, ऐसा होगा नहीं। ये 0 केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मामला है। जब आपका टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 केल्विन है तब ये सिचुएशन पॉसिबल है। मतलब इसको आप अपने रूम टेम्परेचर में ले आओगे, अपने घर ले आओगे अपने साथ, तो ये ऐसा नहीं होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से हटेगा, बॉन्ड में से हट जाएगा, क्योंकि रूम टेम्परेचर से उसको थोड़ा गर्मी, हीट मिलेगा ना, तो थोड़ा एनर्जी आएगा। और ये तो कैसे डिवाइस होते हैं, नॉर्मल रूम लाइट से भी चालू हो जाते हैं। देखा नहीं आप अपने 1.5 से 9 वोल्ट तक में लोग ऑपरेट हो जाते हैं। वो वैक्यूम ट्यूब जैसा नहीं है कि 100 वोल्टेज चाहिए इनको, 1.5 वोल्ट पे भी चालू हो जाते हैं। 1.5 वोल्ट क्या, कुछ नहीं है, थोड़ा सा हीट मिला, अंदर बन जाएगा वोल्टेज डिफरेंस। रूम का लाइट चालू कर दो, 2 ट्यूबलाइट बन जाएगा उसके अंदर इतना वोल्टेज, समझा कि नहीं? तो ये जो सिचुएशन है ये एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर का ड्राइंग है। जैसे ही बाहर से कुछ हीट मिला या थोड़ा भी लाइट मिला, ये लोग कोवेलेंट बॉन्ड में से निकल जाएंगे, लोग कोवेलेंट बॉन्ड में से निकल जाएंगे। और निकल जाएंगे तो क्या करेंगे, तो उसके बारे में बताया जाएगा। रुको, अभी आज ही बताया जाएगा इसी लेक्चर में। अभी यहाँ तक का ड्राइंग रखो। तो आपको 2 मार्क्स में पूछते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, तो आपको ये लेना है इतना और ये ड्राइंग लेना है। और साथ में वो डायमंड क्रिस्टल वाला ड्राइंग आता है तो ड्रॉ कर दो। मेरे को आता नहीं इसलिए मैंने ड्रॉ किया नहीं, हालांकि किया था इधर मैंने जल्दीबाजी में। उसको आप सिस्टमेटिक ड्रॉ कर देना, ठीक है? अब इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे और भी सीखते हैं इसमें कुछ। ओके, चलो भाई, हो गया। इधर उधर की बातें बहुत करते हो तुम लोग, टाइम पास करवाते हो टीचर से, फिर बोलते हो सर सिलेबस लेट हो रहा है, ओए सिलेबस करते रहते हो दिन भर और रोते रहते हो सिलेबस। अरे जो पढ़ाया वो तो समझ। अरे बहुत से बच्चे इंटरव्यू में सर सिलेबस, ओए सिलेबस, व्हाट इज दिस? चल आजा, देखो सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक पे एक पॉइंट क्लियर हो गया अपना। क्या जो क्लियर हो गया उसको लिख देता हूं। पहला पॉइंट ये क्लियर हुआ, कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट, कंसेप्ट ऑफ होल का सोच कैसे आया सेमीकंडक्टर के अंदर? क्या वाकई में ऐसा होता है कि ये जो क्रिस्टल दिख रहा है इसके अंदर ऐसे होल बना दिए किसी ने, पतला सा नीडल ला के चुभा दिया और सारे के सारे कांटे पड़ गए इसके अंदर, छिद्र बन गए? ऐसा नहीं होता है। होल का कंसेप्ट क्या है? एक्चुअली होल इज एन इमेजिनरी थॉट। बहुत मजेदार चीज है, 2-5-10 मिनट लगेगा लेकिन आपका पूरा क्लियर हो जाएगा व्हाट इज होल। रटना नहीं है अपने को, ठीक है? चलो समझाता हूं। देखो ये जो डिजाइन है आपने जाना कि एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे है, लेकिन क्या ये क्रिस्टल पूरी जिंदगी 0 टेम्परेचर पे पड़ा रहेगा? हमको काम होगा तो हम लैब में लेके नहीं आएंगे इसको, अपने घर पे लेके नहीं जाएंगे इसको, बाहर रोड पे लेके नहीं घूमेंगे, मतलब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। ये 0 टेम्परेचर पे पूरी जिंदगी नहीं रहना इसको। तो जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पे आया, रूम का जो थोड़ा बहुत भी हीट इसको मिलता है, रूम का हीट मिलने से इसके जो कोवेलेंट बॉन्ड है ना वो टूटते हैं। जो पार्टनरशिप बनाया था ना बड़े चाव से, ले मेरा इलेक्ट्रॉन है, तेरा इलेक्ट्रॉन भी दे, चले चले जुड़ जाते हैं। और जो प्यार से पार्टनरशिप किया था ना, पार्टनरशिप टिकती नहीं है, समझो। जब पार्टनरशिप होती है तो कितना मजा आता है, एक तू ले एक तेरा दे। व्हाट इज दिस रे? थोड़ा सा रूम टेम्परेचर मिला और इनकी भागीदारियां टूटने लगी, विश्वास लड़खड़ाने लगा।
गर्मी इज द कारण यार। और गर्मी तो अच्छे अच्छे वो जानते ही, अब बात हुई थी अपनी, वो कोई नोरा बहन जी, हाय गर्मी, ओए गर्मी। तो यहाँ पे बस रे, बस बस, ये आपका लास्ट चैप्टर है ना, तो ऐसे हंसते हंसते पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छी मेमोरीज याद रहे। पिछले 13 चैप्टर में जो आपको मारा गया, धोया गया, पीटा गया, वो सारा जहर निकाल देना भाई मन से, ठीक है। आखिरी चैप्टर है, नहीं बच्चा दिल में रखता है टीचर को, सर 14 चैप्टर खत्म हो गए ना, तो सिलेबस खत्म, अब कहेगा टीचर वे आजा बाहर। तो भाई हम लोग फैमिली वाले बाल बच्चे, हम लोग गुंडे नहीं है कि मारपीट करे रोड पे। तो आप लोगों को वापस अपना बनाने की ट्रिक है ये, कि इस बैच में किसी ने किसी को धोया होगा। भाई गौरांग, तूने तो 4-5 गुंडे पाल के रखे होंगे कि जिस दिन सेमीकंडक्टर हुआ इस टकले को रोड पे पकड़ूंगा। नहीं चलो ओके, हो गया मजाक। अभी ध्यान रख रहे, चल मजाक कर रहा हूं। मेरे कोई बच्चे ऐसे होते ही नहीं है, कोई स्टूडेंट, और भाई कोई हो तो बता देना ऑफिस में, सेटलमेंट अभी कर लेंगे यार। बाहर रोड पे पकड़ना नहीं, बाहर इज्जत है अपनी। लोग सलाम ठोकते हैं, सोहम सर जा रहे हैं। नहीं सही में ठोकते यार, सही में सलाम ठोकते हैं। देख बताऊं कौन सलाम ठोकता है। जैसे मैं कॉम्प्लेक्स में आता हूं ना, वो नीचे अपने गेट कीपर खड़े होते बोलते सलाम साहब, तो ठोका ना कोई, तो सलाम ठोका कि नहीं? ठीक है ओके, चलो सुनो 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 सुनो। अतुल अब बात को आगे बढ़ाना चाहता है, तो फिर मैं ये सेमीकंडक्टर बंद करूं और आ जाऊं मैदान में। तू जीत नहीं पाएगा बोलने में मेरे से। अली अगरबत्ती की छोटी बहन, कपड़े नहीं टिकते तेरे शरीर पे, जान प्राण बचे नहीं है। इसको रूम टेम्परेचर पे ले आओ तो पूरा वाइब्रेट करने लगता है। तू एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे रहा कर। चलो ये वीडियो चालू क्या यार, चलो ये पढ़ो प्लीज गाइस, द लेक्चर इज बीइंग रिकॉर्डेड, सो प्लीज लर्न समथिंग। आ जाओ अभी ध्यान से। ये जो है डिजाइन पूरा 0 केल्विन टेम्परेचर पे, और अगरबत्ती बीच में जलना नहीं, तू शांति रख। इसका टेम्परेचर 0 करो, अभी जल उठेगी यार। आजा चिक्कू छिल के खा जाऊंगा। बस ये हो गया, चलो बच्चा लोग आ जाओ। एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे ये डिजाइन होता है, लेकिन जैसे इसको रूम टेम्परेचर पे लाते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में जो भागीदारियां होती है ना बड़ी प्यार वाली, वो सारी टूट जाती है, और इलेक्ट्रॉन तुरंत मुझे मेरा दे दे, तू तेरा ले ले, चल निकल। तो फिर एक जोक याद आ रहा है, जाने दो यार। अरे नहीं रे, वही वो तुम लोग पढ़ाओ, फिर देख लेक्चर खत्म हो जाएगा और सेमीकंडक्टर 0-2 पूरा नहीं हो पाएगा। वो नहीं यार, अपन ने एक बार डिस्कस तो किया था कि वो एक लड़का बहुत ही फॉर्म में आके बोलता है लड़की को, आज से अपना कनेक्शन कट, तू मेरा नंबर डिलीट कर दे। तो लड़की का एटीट्यूड देख, फोन निकलती है, अपना नाम ढूंढ के खुद डिलीट कर दे। ऐसे बहुत नाम है इसमें। तो ये वैसे अब पढ़ाने दो, माँ की कसम मेरे को पढ़ाना है यार, तहे दिल से बोल रहा हूँ, प्लीज प्लीज पढ़ाना है। झील दांत मत फाड़, पढ़ाने दे, स्माइले दे रही है, पढ़ाऊं कब? चलो ये कोवेलेंट समझ, 0 केल्विन टेम्परेचर पे ये सिचुएशन होता है। जैसे हम इसको रूम टेम्परेचर पे लाते हैं ना, उनके कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो जाते हैं, निकल जाते हैं वहां से, ठीक है, फ्री हो जाते हैं। वो प्यार वाली भागीदारी है ना, ये सब आप सीखो ही मत। यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी फील होता है, कमी महसूस होती है। आप लोग, अभी मैं सीरियस नोट पे बोल रहा हूँ, ये खत्म नहीं हो पाएगा टॉपिक, ये हंसी मत, आप लोग ऐसी शक्लें मत बनाओ कि मुझे बी सीरियस यार। भाई वीडियो पॉज कर दूं, ये मरवाएंगे बच्चे आज। ओके चलो बहुत हो गया हंसी मजाक, अब सेटिस्फाइड हो ना? अब चुप एकदम, अब पढ़ेंगे शांति से। इसको सामने मत बिठा रहे तू भाई, थोड़ा इधर उधर बैठ, तेरे को देख के मुझे कमेंट सूझता है। चलो ओके, हेलो अभी वार्निंग आएगा ऑफिस में से, टीचर को इतना अलाउड नहीं है बातें करना। चलो आ जाओ, देखो
शायद आज के लेक्चर में मैं 10वीं बार बोल रहा हूं ये शायद कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे ये सिचुएशन होता है। जैसे ही इसको रूम टेम्परेचर मिलता है कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है, सारे रिश्ते ध्वस्त, और कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर जाएगा, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन। पहले तो इलेक्ट्रॉन कहां गया देखो, तो कहीं ना कहीं गया होगा, इधर घूम रहा होगा फ्री इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन के निकलने से यहां उसकी कमी महसूस होती है। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फेल्ट बाय दिस प्लेस, कि भाई हमको कुछ महसूस हो रहा है, कुछ कम है। तो अब ये क्या विश करेगा कि कोई इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाओ यार, जुड़ जाओ, लेट्स मेक द पार्टनरशिप अगेन। ये सच है इस क्रिस्टल का, आप इसको पता नहीं कौन से वे में लेके हंस रहे हो, प्लीज डोंट लाफ। ये यहाँ पे इतना देसी भाषा होगा ना तो ही आपको चीजें याद रहेगी, वरना ये वाले जो टॉपिक है ना सेमीकंडक्टर, सब में आपको एक जैसी सेंटेंस दिखेंगे, कुछ याद नहीं रहेगा, इसलिए थोड़ा देसी लैंग्वेज डाल रहा हूँ। भागीदारी, रिश्ते, नाते, तो यहाँ कमी महसूस होता है इलेक्ट्रॉन का। अब इसका नेचर कैसा हो गया है कि किसी ना किसी इलेक्ट्रॉन को बोलेगा आजा आजा, और इलेक्ट्रॉन्स तो कैसे होते हैं, रेडी टू ज्वाइन, तो सीधा अरे उसको इलेक्ट्रॉन ही समझो आप, यहां से कूदा, लपक से आ गया यहाँ पे, इस जगह को भर दिया, तो यहाँ पे वापस कमी महसूस हो गई, समझा कि नहीं। तो ये जो प्लेस है, रुको उस इलेक्ट्रॉन को वहीं रखो, अभी बाद में उसकी एंट्री करवाते हैं। तू रुक भाई, ज्यादा जल्दी मत कर, बेटा रे बेटा, आएगा तेरा नंबर भी आएगा। देख यहाँ पे डेफिशिएंसी है, अब इसका बिहेवियर ये है कि इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना तो हमको लगेगा कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। कॉमन सेंस की बात है यार, जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा वो कौन होगा, पॉजिटिव। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमको लगेगा कि यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन एक्चुअली यहाँ कोई चार्ज है ही नहीं, ये तो सिर्फ एक खाली जगह है, एम्प्टी स्पेस, फीलिंग लोनली, अकेला बैठा है, समझा। तो यहाँ पे ऐसा बहुत सी बुक्स में माना जाता है कि पॉजिटिव चार्ज है, बट देयर इजंट एनी चार्ज, इट इज जस्ट एम्प्टी स्पेस, जिसके यहाँ डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन का। तो इस जगह को बोलते हैं होल। क्या बोलते हैं इसको, होल। अब होल का मतलब ये समझो, मैंने गोल ड्रॉ भी किया तो आपको लगेगा यहाँ पे काना पड़ गया, ऐसा वैसा नहीं होता है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन उस जगह से हटा है, वहां पे एक जगह दिख रही है कि अभी इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ अवेलेबिलिटी है, आओ दूसरा आओ, बैठ जाओ, भर दो इसको, सिंपल थॉट ऑफ होल। अब इसके बारे में थियरी क्या लिखोगे, तो चलो 2-4 पॉइंट लिखवा दो अच्छे अच्छे। सबसे पहला पॉइंट, ये ड्राइंग बनाओ और लिखो कि दिस ड्राइंग, दिस इमेज इज एट 0 केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दिस इमेज इज एट 0 केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। फिर एक ऐसा ड्राइंग बाजू में और बनाओ, उसमें ये होल वाला ड्राइंग दिखा दो, है ना। 2 बार ड्रॉ करना है आपको। अब चाहो टाइम बचाने के लिए तो सिर्फ इतना 3-3 का पैटर्न ले लो, पूरा इतना 4-4 का नहीं लो। तो 4-4 समझता है, ऐसा 4 ऐसा 4, इतना बड़ा नहीं लेना है, टू सेव योर टाइम। 3-3 का पैटर्न लो, चलेगा। 2 ड्राइंग बनाओ, पहले में ये होल मत दिखाना, दूसरे में होल दिखाओ, और दूसरे में जो दिखा रहे हो वो भी इधर लिखो। क्या कि इफ दिस क्रिस्टल, दिस मटेरियल इज ब्रॉट टू द रूम टेम्परेचर, इट गेट्स सम हीट एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ब्रेकन एंड इलेक्ट्रॉन गेट्स फ्री फ्रॉम दैट बॉन्ड, समझा। तो इफ दिस क्रिस्टल is taken to room temperature, covalent bond broken, electron comes out, और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जिस जगह से इलेक्ट्रॉन हट गया उसकी बात करो कि दिस स्पेस इज कॉल्ड होल। दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ होल इन योर चैप्टर। अभी होल की स्पेशलिटी लिखो, तो होल एक्चुअली देयर इज नथिंग, कोई मटेरियल पार्टिकल नहीं है, ये कुछ नहीं है यहाँ पे, बट डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इट इज बिलीव्ड दैट, सिर्फ मानते हैं कि देयर इज प्लस क्यू चार्ज, बट एक्चुअली देयर इज नो चार्ज, कोई चार्ज है ही नहीं, समझा। लेकिन होल का सारा काम का सारा बिहेवियर ऐसा ही होगा, आपको लगेगा कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है,
लेकिन कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया होल का कॉन्सेप्ट, वेरी सिंपल। अब चार्ज कैरियर क्या वर्ड है जानते हो आप? चार्ज कैरियर क्या शब्द है ये? चार्ज कैरियर मतलब जिनकी वजह से करंट पैदा होता है, मूर्खा, प्लस एंड माइनस आयंस, वही तो चार्ज को कैरी करते हैं और करंट प्रोड्यूस करते हैं। चार्ज को जो कैरी करता है दैट इज चार्ज कैरियर। तो आज तक हम चार्ज कैरियर के रूप में एक जने को ही जानते थे, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज द वन हु कैरी द चार्ज एंड प्रोड्यूस करंट। लेकिन ये जो सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसमें चार्ज कैरियर दो है, खुद फ्री इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकल चुका है वो, और दूजा है होल। उन दोनों की वजह से करंट बनता है। तो अगला डिस्कशन का पॉइंट यही है कि सेमीकंडक्टर में करंट किन दो वजहों से बनता है और उन दोनों वजहों पे डिटेलिंग करो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो तीसरा पॉइंट करंट के बारे में। ओके, तुम लोग इतना हंसी मजाक टाइम बिगाड़ते हो, केमिस्ट्री के सर वेटिंग में खड़े। चलो करंट कैसे बनता है? तो दो वजह से बनता है। तो बहुत बारीक नॉलेज है, इसको समझना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं, 2-4 मिनट में निपटा दूंगा। करंट बनने की एक तो वजह है फ्री इलेक्ट्रॉन्स और दूजा है होल। अब एक्चुअली होल तो कोई चीज़ ही नहीं है, इमेजिनरी स्पेस है। तो वो करंट कैसे कैरी करता है? तो उसकी जगह कुछ और है, वो आएगा। मैं अभी स्पेस छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, आप खुद समझोगे तब खुद बोलोगे कि सर इस वजह से करंट कैरी हो रहा है, लेकिन हम उसको नाम दे रहे हैं कि होल का करंट है ये, लेकिन होल है नहीं, एक्चुअली कुछ और है। तो वो क्या रहस्य है वो जानना है ना, तो रुको देखो। चलो पहले फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लेते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स में तो सारा ज्ञान मिल गया ना, कहाँ से पैदा होता है ये? कोवेलेंट बॉन्ड में से। कोवेलेंट बॉन्ड में से पैदा होता है। तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, उसको ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ। देखो कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे सब कुछ बाउंड होता है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, बट व्हेन इट कम्स टू द रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन गेट्स फ्री फ्रॉम द बॉन्ड। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये रहा आपका क्रिस्टल, समझो ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, सब इतने सारे निकल गए बाहर। अब इनको प्रॉपर वोल्टेज डिफरेंस दिया जाए या इलेक्ट्रिक फील्ड दो, तो ये लोग इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अगेन प्रॉपर मोशन करेंगे और करंट प्रोड्यूस करेंगे। करंट कैसे बनता है? इतना पढ़ के बैठे 12वीं, कभी भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है तब उसको दोनों इलेक्ट्रोड पे वोल्टेज डिफरेंस दो, तो सारा इलेक्ट्रॉन फिर एक डायरेक्शन में दौड़ने लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में दौड़ता है। उससे क्या बनता है? करंट बनता है। तो ये तो सिंपल सा थियोरी है, हमको आता ही है। तो मेरा सारा फोकस अब होल पे लगाता हूं मैं, ठीक है। चलो अब एक्चुअली हमको लगता है कि होल मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है। जो होल आपको यहाँ पे दिखा ना, थोड़ी देर बाद यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, तो आपको लगेगा कि होल दौड़ रहा है। सर होल दौड़ता ही नहीं है, होल कोई चीज ही नहीं है, तो कहां से दौड़ेगा यार? होल कोई मटेरियल, चल बेटा यहाँ से इधर आ जाए, इधर आ जाए, होल इज नथिंग, तो कहां से दौड़ेगा वो? लेकिन हमको लगता है कि ये दौड़ रहा है, ऐसा फील होता है। जैसे वेव्स नहीं, हमको लगता है कि ये ऐसा कुछ जा रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो अप डाउन ऑसिलेशन की वजह से हमको ऐसा शेप दिखता है, इमेजिनरी ड्राइंग, समझा ना। तो वैसे होल क्यों दौड़ता वो लगता है, तो देख बताता हूँ। यहाँ पे एक होल है, अब ये होल के अंदर प्रॉपर डेफिशिएंसी है, इसको कमी महसूस हो रही है इलेक्ट्रॉन की, तो बाजू वाले इलेक्ट्रॉन को कॉल करेगा, आजा बेटा। तो ये इलेक्ट्रॉन सीधा कूद के यहाँ पे आ गया, तब यहाँ पे क्या बन गया? होल। तो हमको लगा ना कि होल यहाँ से यहाँ चला गया, होल कहीं नहीं गया भाई। ये वाला होल बंद हो गया, ये खुल गया, ये बंद और ये खुल गया, तो हमको लगा इधर से इधर गया, लेकिन गया कहीं नहीं, ये बंद हुआ और ये खुला है। अब फिर वापस ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा, तो ये बंद और ये खुल गया, है कि नहीं? तो इसमें मोशन कौन कर रहा है? होल। हाँ, इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। कौन दौड़ रहा है? इलेक्ट्रॉन। पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ दौड़ा, फिर यहाँ से यहाँ दौड़ा, है कि नहीं? तो ये जो इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है, तो ये तो करंट पैदा करेगा। लेकिन ये कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन है? कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन है, वो फ्री वाला नहीं है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन होल में नहीं आएगा। होल में कौन आएगा? जस्ट नेबरिंग कोवेलेंट बॉन्ड से कोई इलेक्ट्रॉन जंप मार के आएगा। तो ये जो होल का करंट बोलते हैं, एक्चुअली वो होल का करंट नहीं है, वो इन बाउंड इलेक्ट्रॉन का करंट है।